यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के सी सैट को टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अब तो घोड़ा दौड़ दौड़ के एकदम बॉर्डर लाइन पे पहुंच गया है। मीन्स जिसके लिए आप इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं, जो आपका प्यार है, अगर मानते हैं तो नज़दीक आ गया है। अगर प्यार मानते हैं तो कोशिश करेंगे, नहीं डरते हैं तो डर और प्यार का कोई कनेक्शन तो है नहीं। फिर कह दीजिए किसी और को कि यार तुम मेरा प्यार उठा के ले जाओ, हमको अपने प्यार से कोई लेना देना नहीं। तो डिपेंड करता है कि आपने प्यार किया कैसा है। देखिए फ्रेंड, सी सेट मानता हूँ कि दिमाग हिलाने वाला तो है, लेकिन अगर आप इसके जड़ को समझ जाते हैं और एक पिच परफेक्ट प्लान की तरह से आप आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें जो है इतनी कठिन नहीं रह जाएंगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जड़ कहाँ है, सबसे पहले तो उसको समझिए। सी सेट से बिना हम एनालिसिस किए पहले ही मन में नेगेटिव धारणा बना के रखते हैं, ये तो है ही बेकार। और उसके बाद उसी तरीके से एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी को कोसा कि क्यों इसको दे दिया, ये वो पता नहीं दुनिया जान, उससे कुछ होना जाना तो है नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अब देखिए कि मान लीजिए आपने किसी रियल लाइफ में ले लीजिए ना, किसी से नेगेटिव किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो सोचिए आपका बिहेवियर उसके साथ कैसा होगा। क्या खूब लड्डू पेड़ा सिंघाड़ा खिलाएंगे उसको, बढ़िया से मीठा मीठा बतियाएंगे, कि जहाँ को आएगा तो मुंह फुला के रखेंगे जल मन ही मन सोचते रहे जल्दी भागो यार यहाँ से, तुम काहे आ गया है मेरे माथा पे सवार होने। तो अच्छा बिहेव तो नहीं कर पाएंगे। यही हो जाता है एग्ज़ाम में। वहाँ आप इस तरह का धारणा पहले से बना के रखते हैं तो अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाते एग्ज़ाम में। वही नहीं कर पाते जो सिर्फ हमारे हाथ में होता है, अच्छा परफॉर्म करना। और तो कुछ हमारे हाथ में है नहीं, और उसी वजह से रिजल्ट भी खराब हो जाती है। तो सबसे पहले तो इस नेगेटिव धारणा को मिटाइए अपने अंदर से, ताकि एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशन बन सके, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकें। देखिए सी सेट क्या है, आपके प्रीलिम्स का बॉडी गार्ड है। मेरिट लिस्ट तो जीएस पे डिसाइड होगी, तो उसका तो बॉडी गार्ड है। जैसे सीता माता का जो बॉडी गार्ड थे, सीता माता के, वो थे शिव जी का धनुष। राम जी ने पकड़ के तोड़ दिया, और देखिए कितना वाहवाही हुआ, कितना सम्मान बढ़ा उनका। तो सीसैट को जब आप क्रैक करेंगे तो आपका भी सम्मान बढ़ेगा, और फिर आप अपने प्यार को ले जा सकते हैं। तो आपके प्यार का रखवाला है, ऐसे सोचिए। तो एक पॉजिटिव रिलेशन इससे बन जाएगी। अब दूसरी बात फ्रेंड्स, ये भी दिमाग में आती है, अरे यार 5-10 लाख फॉर्म भरेंगे, 5 लाख बैठेंगे, 15,000 को ही तो सेलेक्ट करेंगे वो। तो ये तो मेरिट लिस्ट में है ना। सी सैट की मैं बात करूँ, जितने भी बैठते हैं, अगर सब ने 33% मार्क्स ले आए तो सबके सब क्वालिफाई सी सैट में तो कर ही जाएंगे, वहाँ तो ऐसा कोई छटनी नहीं। तो दूसरी बात ये हो गई। तो सबसे पहले तो आप इस जड़ को समझ गए। दूसरी बात, टेंशन कहाँ से क्रिएट होती है। हम खूब सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए पूरा का पूरा सी सेट तैयार करने में लग जाते हैं, जो एक बड़ा बर्डन लगने लगता है। अरे आप समझिए, जड़ इसका ये है कि 33% आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो क्यों आप 100% के चक्कर में पड़े हैं, या 70-80% के चक्कर में ही क्यों पड़े हैं। 33% मार्क्स लाने के लिए 27 क्वेश्चन सही सही आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन इतना कट टू कट रिस्क लेके नहीं चल सकते। तो सजेशन ये होगी कि आप 40 क्वेश्चन को टारगेट करिए। 40 क्वेश्चन को टारगेट करिए, उसमें भी आपको 8 क्वेश्चन गलत करने की छूट है। 32 आप सही कर गए तो आपका सिलेक्शन फिर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चलना चाहिए। अब रहा ये 40 क्वेश्चन, ये कहाँ से आएगा। अब देखिए, जिनका सी सेट से थोड़ा दूर का नाता है, तो उसके लिए तो एक यूपीएससी ने कॉम्प्रिहेंशन बना रखा है, उसको आप इस तरीके से तैयार करिए कि आपका एक भी कॉम्प्रिहेंशन गलत ना हो। हम लोग इस पर डबल क्रॉस चेक स्ट्रेटजी से बात कर रहे हैं। 25 से 30 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं हर बार, पिछले बार भी 27 आए थे। तो 25 वहाँ से हो गए, और अब बचे 15। बहुत डीप रिसर्च के बाद मैं ये कह रहा हूँ आपसे फ्रेंड्स,
जितने भी अभी तक सी सेट हुए सबके रिसर्च के बेस पर मैं कह रहा हूँ कि 15 से 20 कभी कभी 25 भी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है मैथ्स और रीजनिंग में जिसके लिए किसी थ्योरम किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ से आपको ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए, उन पर हम बातें कर रहे हैं। और उससे भी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, किन पोर्शन के क्वेश्चंस को मैथ्स और रीजनिंग के छोड़ देना है, इस पर भी आपको तैयारी करनी है कि किस सेक्शन को मुझे टच नहीं करना है। छोड़ना भी आना चाहिए, नहीं तो यूपीएससी क्यों नहीं 100% क्वालिफाइंग मार्क्स रख देता। तो ये देखिए, दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, एग्जाम डे को दिमाग में रखिएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ 40 क्वेश्चन, एक तो ऑलरेडी आप एक एग्जाम दे चुके होंगे, फिर उस प्रचंड गर्मी में 2 बजे से जाकर 3 घंटे के गैप के बाद 2 बजे से आपका एग्जाम शुरू होना है, तो दिमाग पे ऑलरेडी माहौल का दबाव है, इतनी गर्मी है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे शांत रहना, दिमाग रखना बहुत ज़रूरी है। और मैथ्स रीजनिंग इस सब के क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि आप जीएस की तरह थोड़ा तेज भी सॉल्व कर लेंगे, बहुत स्लो जाना पड़ता है। हल्का भी आप ऊपर नीचे हुए एक भी नंबर से तो गलत हो जाएगा। तो कम क्वेश्चंस रहेंगे तो आप ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो ये बात है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, पिछला जो सी सेट हुआ था वो अभी तक का टफेस्ट माना गया है। उस पर अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं, उस पर थोड़ा सा अपनी समझ को डेवलप कर लेते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा इस बार का सी सेट। इसीलिए हम पिछले सी सेट को लेकर बातें कर रहे हैं। मेरे पास सेट डी है, इसमें हम बातें कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन को लेकर और मैथ्स और रीजनिंग के वो पोर्शन जो हमें टच करने चाहिए और जिन्हें छोड़ देना चाहिए वो भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है, 34 नंबर पे हम हैं यहाँ पर अभी। देखिए इसमें क्या है, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है कि इफ सीरीज टाइप है 7 और ये इस तरह का सिंबल है 9 10 इक्वल टू 8, ये 5, ये 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस आए, इसमें यूपीएससी करता क्या है, आपको बहुत फंसाने की कोशिश करता है। मेरा सजेशन ये होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप पहली बार में टच ना करें, इसमें दिमाग लगाकर अपना समय खराब ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सोचना पड़ता है। शुरुआत में पहला देख के आपको लगेगा कि बड़ा आसान है, वो इसी तरीके से डालेगा यूपीएससी और आपका समय को फंसा लेगा, ताकि आप और दिमाग लगाते रहें और फंस जाएं। जैसे यहाँ देखिए, क्या 7 9 10 इक्वल टू 8, आपको क्या लगेगा कि 10 7 17, पहले तो हम लोग इसी तरह करते हैं, 10 7 17, 17 में से 9 घटा दिया तो 8 आ गया। वही आप इधर करने का ट्राई करेंगे, होगा नहीं। 30 9 39, 39 में से 11 घटाएंगे तो 28 आता है, और यहाँ 5 है, तो आप फंस गए। अब उस पर सोचने लगी, आपका समय खराब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को मैं सजेस्ट करूंगा पहली बार में टच आप ना करें, और बाद में अगर टच करने का मन हो भी रहा है, अगर 15 क्वेश्चन नहीं पूरे हैं, मान लीजिए 1 2 आप इस पर जा रहे हैं दोबारा में, तो अगर आराम से आप सोच पा रहे हैं तब तो समय लगाइए। समय लग रहा है, जरा सा भी ज़्यादा आपको एहसास हो रहा है, तुरंत छोड़ के साइड हो जाइए, या बेहतर होगा कि आप छोड़ ही दें इस टाइप के क्वेश्चंस। अब आइए ये क्वेश्चन नंबर 35 पे बात करते हैं। लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाय x। कह रहा है x एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर, इस तरीके से कि 7x में 96 जोड़ें तो वो किसी x से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल होता है। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, तो x के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं। इन सेंस, दूसरे भाषा में कहने का मतलब कि इनको अगर x का वैल्यू रखेंगे तो ऐसा कितना नंबर है जिससे हम इस पूरे को डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी कुछ आसान टाइप के होते हैं, इसमें किसी फॉर्मूला थ्योरम की ज़रूरत पड़ती नहीं। अगर इस तरह का इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो तो इसमें सिंपल तरीके से, जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे, जो समझ वाले मैं कहता हूँ कि सिर्फ बिना थ्योरम फॉर्मूले के हो जाएगा, वो क्या, जो दिया गया वैसे वैसे आप करिए, यहीं पर निकल जाएगा उस तरीके के क्वेश्चन। जैसे इसमें क्या कह रहा है, ये जो नंबर है x से डिविजिबल है, ठीक है, इन 7x प्लस 96 जो है ये x से डिविजिबल, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग क्रैक करते हैं, इज इक्वल टू 7x बाई एक्स प्लस 96 बाई एक्स, ठीक, ये कट गया, इक्वल टू 7 प्लस 96 बाई एक्स।
तो 7 के साथ तो अब x बचा नहीं, तो इसके साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें 96 में देखना है कि x कौन-कौन सा ऐसा x हो सकता है, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं x के जो 96 को डिवाइड कर दें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, एक तो 96 को डिवाइड करने वाले 2 तो ऑलरेडी पहले से ही होते हैं। कौन? एक तो 1 और दूसरा खुद 96, तो ये तो पहले से है ही। उसके बाद अब देखिए क्या कह रहा है, 96 का अगर आप फैक्टोरियल निकालने की कोशिश करें तो 2 से शुरू करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से इंटू 2 आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसको अगर किया जाए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48 दूना 6, हाँ 2 इंटू 3 हो जाए 3, ये इसका फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए, अब इससे आपका देख लीजिए कि कितने x के पॉसिबल हैं डिजिट। जैसे अब इससे क्या क्या निकल सकता है, एक हो जाएगा आपका 2, दूसरा 4, दूसरा 8, दूसरा 16, 32, एक तो ये हो गया। ये एक बार देखिए, एक 2 नंबर है, एक 3 नंबर है, तो 2 से जो पॉसिबल एक बार उसको देख लीजिए और 3 से जो पॉसिबल एक बार उसको देख लीजिए। जैसे 2 इंटू, एक तो 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, और फिर यहाँ तक 32, और एक आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इस 2 को हटा दीजिए और 3 ले लीजिए, 16 तिया 48, तो एक 48 भी पॉसिबल है। तो ये 2 में पॉसिबल है। और फिर 3 का एक बार देख लीजिए कि एक तो 3, 6, 12, 24, और 3 दूना 3, 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, दूना 48, तो एक 48 तो इधर आ ही चुका है। तो एक ये भी कर सकते हैं, तो 2 में अगर इस 48 को आप यहाँ हटा के यहाँ भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं। तो 3 और 2 को अलग कर रहे हैं तो अलग अलग ही कर लीजिए। तो अब गिन लीजिए, मान लीजिए तो 3 2 5 यहाँ हो गए, 5 5 10 हो गए, और 2 यहाँ पहले से हैं 12। तो इस तरीके के जो इक्वेशंस वाले हों जो डायरेक्ट बन रहे हैं, तो उसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसको तो दिमाग में मैंने इतना लिख दिया है समझाने के लिए, लेकिन इसको दिमाग में किया जा सकता है आराम से। कैसे? अब 96 का दिमाग में फैक्टर ले आइए, ऐसे ही 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 तिया 96 हो गया। अब उसके बाद वहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे कि एक तो 2, फिर 2 का अलग कर लेंगे, 3 का अलग कर लेंगे, 2, फिर 2 2 जा 4, फिर 8 16 32, फिर 3 6 12 24 48 लिख लिया। इसको आप लिख सकते हैं, बस इतना ही लिखना पड़ेगा, और साथ में 1 और 96 तो हम जानते ही हैं, 12 तक पहुँच गए। तो डायरेक्टली जो बन जाए उसको आप करिए। अगर इसमें भी कोई ऐसा इक्वेशन आ जाता है जिसका फैक्टोरियल निकालना में, जिसमें फैक्टर्स लिखने में दिक्कत आ रही है, जो भी आपका ज़्यादा समय खींचे, वैसे क्वेश्चंस को मत टच करिए। जो वहीं पे समझकर सॉल्व हो जा रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस यकीन मानिए आपको मिलेंगे 15 से 20, कभी कभी 25 भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। ये उन्हीं में से एक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना है। अगर ऐसा आ गया तो समझिए वो सॉल्व करना नहीं है आपके लिए, मतलब ऐसा मतलब जो कि डिफ़िकल्ट हो रहा है सॉल्व करना, तो उसको नहीं टच करना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप करें, हम और आगे बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी।